सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस टू जीरो। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में लगभग 120 देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के नियमों, जलवायु घटनाओं के अनुकूल तंत्र और नुकसान क्षति के लिए राष्ट्रों के मुआवजों पर आम सहमति व्यक्त की थी। रेस टू जीरो इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो रेस टू जीरो किस सम्मेलन में बात की गई थी? ग्लासगो शिखर सम्मेलन। कितने देशों ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर बात की थी? 120 देशों में। उसमें क्या कहा गया था? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के नियमों के लिए अनुकूल तंत्र और नुकसान के लिए क्षति प्रदान करने और मुआवजे पर आम सहमति की बात की गई थी। ये कहाँ की गई थी? ग्लासगो शिखर सम्मेलन में। उस संकल्प का क्या नाम है? रेस टू जीरो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु। इस अभियान का उद्देश्य क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के माध्यम से की गई प्रतिबद्धताओं को संहिताबद्ध करना है, जो मैड्रिड में पिछले साल COP25 में से पहले लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो COP25 है वो कहाँ हुआ था? तो मैड्रिड में। COP26 कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो में। यह देशों, कंपनी और अन्य संस्थाओं को संरचित शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित रेस टू जीरो अभियान में गैर राज्य अभिनेताओं, कंपनियां, शहर, क्षेत्र, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थान को शामिल किया गया है। रेस टू जीरो में किसे किसे शामिल किया गया है? राज्य के अभिनेताओं को, कंपनियों को, शहर को, क्षेत्र को, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थाओं को भी शामिल किया गया है प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने और एक स्वस्थ, निष्पक्ष, जीरो कार्बन विश्व प्रदान करने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है नजला बोडेन रोमधाने। नजला बोडेन रोमधाने। नजला बोडेन रोमधाने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम याद रखिए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है? नजला बोडेन रोमधाने। प्रमुख बिंदु। राष्ट्रपति कैस सैयद के पदभार ग्रहण करने के 2 महीने के बाद, यानी कि राष्ट्रपति कैस सैयद, नजला का राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। ये राष्ट्रपति बने। इसके 2 महीने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने और संसद को निलंबित करने के 2 महीने बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो नजला बोडेन रोमधाने को। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की। क्या विशेषता है? ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। रोमधाने ट्यूनीशिया में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर थी। उनका जन्म 1998 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। बर्फ का स्तूप, आइस स्टप्स। एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा हिमालय में जल संकट को हल करने के लिए एक कृत्रिम ग्लेशियर विकसित किया जा रहा है। संकट क्या है? तो हिमालय में जल संकट। क्योंकि हिमालय में बर्फ है तो बर्फ से तो कृषि होगा नहीं, इसके लिए जल चाहिए। तो इसके लिए एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक क्या किए हैं? तो कृत्रिम ग्लेशियर विकसित किया है। प्रमुख बिंदु। हिमनदों, जिन्हें बर्फ के स्तूपों के रूप में जाना जाता है। हिमनद को क्या कहते हैं? बर्फ के स्तूप को क्या कहते हैं? हिमनद। हिमनद बोले या फिर बर्फ का स्तूप बोले, बात एक है। का आविष्कार 2013 में इंजीनियर सोनम वांगचुक द्वारा किया गया था। ये जो हिमनद का जो आविष्कार है, कौन किया था? सोनम वांगचुक। ये आर्टिफिशियल हिमनद है, बर्फ का स्तूप तैयार किया जा रहा है। इससे क्या होगा? ये जो बर्फ का स्तूप होगा, ये
द्रव रूप में आएगा, जल के रूप में आएगा और कृषि कार्य में योगदान देगा। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार वे अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। शोधकर्ताओं बोल रहे हैं कि अभी भी ये जो हिम का स्तूप है ये प्रारंभिक अवस्था में है। स्तूप बसंत ऋतु में पिघला हुआ पानी छोड़ते हैं। स्तूप क्या होते हैं? जो स्तूप आर्टिफिशियल जो स्तूप बनाया जा रहा है हिमरत का, ये पिघला हुआ पानी छोड़ते हैं, जिसका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। इन्हें उत्तरी भारत के लद्दाख में बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। एबरडीन का क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान समूह इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहा है, ताकि उनका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। ठीक है, अगला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम। हाल ही में सोनभद्र जिले में एनटीपीसी के सिगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन में क्वालिटी सर्कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्वालिटी सर्कल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले के एनटीपीसी के सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, याद रखिए। सिंगरौली सुपर पावर थर्मल स्टेशन कहाँ है? सोनभद्र जिले में। आगे देखिए, गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम क्या होता है? ये पहले बात समझ लीजिए, गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम क्या होता है। गुणवत्ता चक्र एक ही कार्य क्षेत्र में या समान प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों का एक छोटा समूह होता है। ध्यान दीजिए, गुणवत्ता जो चक्र है एक ही कार्य क्षेत्र में, फील्ड एक ही है, समान प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों का एक समूह होता है। एक ही क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसे गुणवत्ता चक्र यहाँ नाम दिया जा रहा है, उस समूह को। जो कार्य संबंधित समस्याओं की पहचान, विश्लेषण और समाधान के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक सप्ताह लगभग 1 घंटे के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए कोई एक इंजीनियर का समूह है, तो एक सप्ताह में एक जगह खुद लोग सब मिल करके मीटिंग करेंगे। उस समूह को गुणवत्ता चक्र समूह कहा जा रहा है। और जब मीटिंग करते हैं तो मुद्दे पर विश्लेषण किया जाता है। तो फील्ड एक है, एक ही किसी विशेष क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का एक समूह जो साप्ताहिक रूप से आपस में एक बैठक करते हैं, उस बैठक को क्या कहते हैं? गुणवत्ता चक्र। ठीक है, और वो जो कार्यक्रम है उसको गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य गुणवत्ता, इसकी उत्पादकता और संगठन के कुल प्रदर्शन में सुधार करना और कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करना होता है। तो कभी भी गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम बोलेगा तो ये कर्मचारियों का एक समूह है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो एनटीपीसी का सिगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, इसमें क्वालिटी सर्कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, गुणवत्ता चक्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यानी कि थर्मल एनटीपीसी पर जो विश्लेषण किया गया है उसके बारे में यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट। सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लेने के नए तरीके सेलाइन गार्गल को मंजूरी दी है। क्वेश्चन पूछ देगा आपको, सेलाइन गार्गल किससे संबंधित है? तो यह आरटीपीसीआर का एक सैंपल लेने का तरीका है, यानी कि आरटीपीसीआर से संबंधित है। प्रमुख बिंदु, कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लेने का यह तरीका बिल्कुल पेशेंट फ्रेंडली है। इसे नागपुर के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक द्वारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत तैयार किया गया है। ये नीरी के द्वारा और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया है। सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि सैंपल लेने के लिए अब आपको किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल लेना कोई भी आम व्यक्ति सैंपल ले लेगा। सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, इसमें इसकी विशेषता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी ट्रेंड व्यक्ति आपका सैंपल नहीं लेगा और सैंपल लेते समय किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं होगी। इसके अलावा रिपोर्ट भी सिर्फ 3 घंटे में तैयार की जा सकेगी। सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट
ये अपने आप में एक विशेषता रखती है कि इसमें किसी भी कोई भी ट्रेंड व्यक्ति सैंपल लेने के लिए अनिवार्य नहीं है, कोई भी आम व्यक्ति सैंपल ले सकता है। और इसके अलावा जब आप किसी का सैंपल लेते हैं तो उसे तकलीफ भी महसूस नहीं होगी और 3 घंटे में रिपोर्ट तैयार करके आपको मिल जाएगी। इससे सैंपल देने के दौरान नाक व मुंह में स्वाब डालने से होने वाले तकलीफ से आज़ादी मिल सकेगी। इस प्रशिक्षण में सिर्फ गरारे के माध्यम से कोरोना का पता लगाया जा सकता है। गरारे जो गुलगुला करते हैं ना, गरारे, उसके माध्यम से इसका परीक्षण किया जाएगा। यह तरीका सेल्फ सैंपलिंग का है ना, जो लोग खुद की जांच कर सकते हैं, मतलब ये खुद के लोग जांच कर सकते हैं। इससे जांच केंद्रों पर कतार या भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इससे समय की बचत भी होगी और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। इस तरीके के जरिए वेस्टेज भी कम होगा। इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे में कहीं आपको कतारें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीड़ नहीं लगेगा, संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, इत्यादि इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं। अगला टॉपिक है मैक्सिको में गर्भपात और गैर आपराधिक घोषित। मैक्सिको में गर्भपात और गैर आपराधिक घोषित। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध से मुक्त कर दिया है। मैक्सिको का जो सुप्रीम कोर्ट है वो गर्भपात को अपराध से मुक्त कर दिया है और फैसला सुनाया है कि गर्भधारण को समाप्त करने पर आपराधिक दंड असंवैधानिक है। प्रमुख बिंदु। इस फैसले से पहले कोहुइला राज्य में अवैध गर्भपात करने वाली महिलाओं के लिए 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। इस प्रकार यह निर्णय पूरे मैक्सिको में गर्भपात को अपराध से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस फैसले के साथ गर्भपात कराने के आरोप में जेल में बंद महिलाओं को अब तत्काल प्रभाव में रिहा किया जाएगा। तो केवल बात इतना ध्यान रखिए कि मैक्सिको जो है गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है, यानी गर्भपात कराना कोई अपराध नहीं है। जो भी जेल में कैद महिलाएं हैं उसे रिहा करने की बात की गई। प्रशासन गांव के संग अभियान। एक अभियान का नाम बताया गया प्रशासन गांव के संग। राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा दूर दराज गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया गया। किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। आगे देखिए, आवेदनों के मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर के मद्देनजर ये अभियान चलाया जाएगा, जबकि अभियान का उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रयास समय से पहले किए जा रहे हैं कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा उपयोग कर सकें, ताकि डिजिटल क्रियाओं से अपरिचित लोग भी लाभान्वित हो सकें। अगला टॉपिक है भारत की प्रथम गति शक्ति एक्सप्रेस। भारत की प्रथम गति शक्ति एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की सुविधाओं के लिए और आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेल एक विशेष ट्रेन 01684, 01683 आनंद विहार टर्मिनल, पटना आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसमें 20 नई 3 AC इकोनॉमी कोच होंगे। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक चलेगी। आनंद विहार दिल्ली से पटना तक चलेगी। गाड़ी संख्या 01684 आनंद विहार टर्मिनल पटना जंक्शन गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन पटना जंक्शन
अपराह्न 03:45 बजे यानी 3:45 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों गंतव्यों की ओर 5 चक्कर लगाएगी। क्या मतलब है, आगे चलिए। अब अमेरिका ने एक्स जेंडर मार्क के साथ पासपोर्ट जारी किया है। अमेरिका ने एक्स जेंडर मार्क के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है। एक्स जेंडर मार्क के साथ पहला पासपोर्ट जारी किसने किया? तो अमेरिका ने। उन लोगों के अधिकारों को पहचानने में भी एक मील का पत्थर है जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाती है। मतलब इसमें न पुरुष है न महिला है, थर्ड जेंडर को एक्स जेंडर मार्क के रूप में एक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए, यह कदम डाना जजिम की लड़ाई के बाद उठाया गया था। यह कदम कब उठाया गया था? डाना जजिम की लड़ाई के बाद, जो फोर्ट कॉलिंस में एक इंटरसेक्स कार्य करता है। जजिम वर्ष 2015 से अमेरिकी विदेशी विभाग के एक साथ एक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से जूझ रहा है। जजिम के साथ समस्या। जजिम स्पष्ट शारीरिक यौन विशेषताओं के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण एक लड़के के रूप में किया गया था। जजिम ने कई सर्जरी करवाई जो उनके शरीर पूरी तरह से पुरुष दिखाने में विफल रही। नौसेना में जजिम ने एक पुरुष के रूप में सेवा की, लेकिन बाद में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन और काम करते हुए इंटरसेक्स के रूप में पहचान की गई। अमेरिका विदेशी विभाग ने जजिम के पासपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। जजिम को 2 संगठन इंटरसेक्स इंटरनेशनल बैठकों में भाग लेने से रोक दिया। तो ये जजिम के साथ हुई थी समस्या। तो जजिम स्पष्ट रूप से शारीरिक यौन विशेषताओं के साथ पैदा हुआ था, न पुरुष न महिला पता चल रहा था। जजिम ने कई तरह से सर्जरी भी करवाया था और नौसेना में भी जजिम ने पुरुष के रूप में सेवा दिया था। लेकिन कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के जब अध्ययन हुआ तो यहाँ पर उसकी इंटरसेक्स के रूप में इसकी पहचान की गई थी। लेकिन अमेरिकी जो विदेश विभाग है जजिम के पासपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। जजिम को 2 संगठन इंटरसेक्स इंटरनेशनल जैसे बैठकों में भाग लेने से रोक दिया। इन सारी समस्या के बाद अमेरिका क्या करता है? तो अमेरिका अपने तरफ से एक्स जेंडर मार्क के साथ एक पासपोर्ट जारी कर देता है। अगला टॉपिक है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। नीदरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन ओशन क्लीन अप द्वारा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच अपशिष्ट पट्टी के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। इसे प्रशांत अपशिष्ट भंवर के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में व्याप्त मलबे अपशिष्ट का एक संग्रह है। विदित हो कि यह गार्बेज पैच वास्तव में अपशिष्ट का 2 भागों में विभाजित समुच्चय है। यह व्यापक उत्तरी प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय गायर समुद्री धाराओं की वृत्ताकार परिसंचरण प्रणाली जिसे गायर के रूप में संदर्भित किया जाता है। गायर क्या होता है यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये गार्बेज पैच होते हैं। जैसे में मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र का जब पानी इस प्रकार से रोटेट होता है तो यहाँ पे आ करके सारा गार्बेज बीच में सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। इसी को कहा जा रहा है गायर, है ना। कचरे का समुद्र में इकट्ठा होना, उसको क्या नाम दिया गया है? गायर। ऐसे समझिए। आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के परिसर में आदि शंकराचार्य की समाधि पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी उसमें ये क्षतिग्रस्त हो गई थी शंकराचार्य की प्रतिमा, उसका फिर से अनावरण किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने।
विदित हो कि लगभग 35 टन की वजन की 12 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण मैसूर स्थित मूर्तिकार अर्जुन योगीराज द्वारा किया गया है। मूर्तिकार कौन है? अर्जुन योगीराज, मैसूर में ये बनाता है मूर्ति। कुरमा ऐप, आगे देखिए, कुरमा ऐप हाल ही में टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा कुरमा ऐप को विकसित किया गया है। इसका निर्माण भारत में मीठे पानी के कछुओं सहित सभी 29 प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। कुरमा ऐप विकसित किया गया है किस लिए? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया दोनों मिल करके इंडियन टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा कुरमा ऐप विकसित किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है वो मीठे पानी में कछुओं के साथ साथ 29 प्रजातियों की सुरक्षा के लिए यह ऐप बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उड़ीसा के वन विभाग के अधिकारियों ने तस्करी रैकेट में 40 फ्लैश सेल्ड कछुए पकड़े थे। तस्करी में पकड़ाया था 40 फ्लैश सेल्ड कछुए। तो कुरमा ऐप संबंधित है किससे? तो कछुओं के संरक्षण से। आगे देखिए, फ्लैश, अगला टॉपिक है, हाँ, फ्लैश सेल्ड कछुआ क्या होता है? यह मीठे पानी की कछुओं की प्रजाति है। फ्लैश सेल्ड कछुए किसकी प्रजाति है? मीठे पानी वाली प्रजाति है, जो भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर होता है तथा इसका वैज्ञानिक नाम लिसेमस पनकटा, ये देख लीजिए, LISSEMYS पनकट्टा, PUNCTATA, पनकट्टा। विदित हो कि यह भारत सहित पूरे दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। अगला टॉपिक है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसे घातक आपदा के बारे में जागरूक करना है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 की थीम जो है, आपदा जोखिम की रोकथाम के लिए विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। उल्लेखनीय है कि 2004 में हिंद महासागर में आई घातक सुनामी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अगला टॉपिक है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाने की बात की गई है? 6 नवंबर को। 6 नवंबर को मनाया जाता है। जिसे 5 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला टॉपिक है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बार देखते रहिए। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू।